सारथी। उत्तराखंड में आग से हाहाकार। श्रीनगर में मैदान में उतरी वायुसेना। 930 घटनाओं में 5 की मौत। सुलगते जंगलों पर हेलीकॉप्टर से बरसाया पानी। जंगल में आग लगाने वाले धो बैठेंगे अपनी संपत्ति से हाथ। सीएम धामी ने दिए निर्देश। आरोपियों पर लगाया जाएगा गुंडा एक्ट। मुख्य सचिव ने सचिवालय में की बैठक। वनाग्नि को लेकर की गई बैठक। वनाग्नि के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में पराली जलाने पर रोक। वनों में आग लगी देखते हुए बड़ा फैसला। सभी जिलों के डीएम करेंगे निगरानी। केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति धाम के लिए हुई रवाना। आज गुप्त काशी में होगा प्रवास। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर मैनपुरी से बड़ी खबर। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला। बीजेपी नेताओं पर हमला। गाड़ी तोड़ी जाने की बात सामने आई है और भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान पर हमला बोला गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्या पर हमले की बात सामने आई है। जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर हमला बोला गया। टैक्सपैड अध्यक्ष प्रेम सिंह शाक्या पर हमला बोले जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। बीजेपी नेताओं पर हमला। उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह पर हमला और सपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह जाटव हूँ, बसपा का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में जिला पंचायत का सदस्य हूँ। अच्छा, ये जो गाड़ी फूटी हुई है, क्या बात ये हुई? गाड़ी तो फूटी हुई दिख रही है, लेकिन जो इन लोगों ने हमें और प्रेम सिंह साक्य जी को मारने का जो प्रयास किया है, असली प्रयास इनका यही था कि दलित नेतृत्व भी खत्म करना है, इनको पिछड़ा नेतृत्व भी खत्म करना है। पूरा उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने ये हमला किया। और आप ये समझिए कि हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस प्रकार का इस सरकार में भी इन मैनपुरी में ये जीतने के लिए इतनी नीचे हद तक जा सकते हैं। मतलब इनको चुनाव जीतना है, चाहे दलित मरे, चाहे पिछड़ा मरे, चाहे अगड़ा मरे, कोई मरे, लेकिन इनको चुनाव जीतने से मतलब है, चाहे किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। देखिए, इसके बाद हमारे साथ टैक्सपेड के चेयरमैन जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज क्या बात हुई थी? आज आप थाने में क्या बात हुई थी? शुभम जी, आज मैं कुशबरा से रामनगर की तरफ जा रहा था, तो मेरे साथ शिवम जाटव जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, तीनों लोगों के पास था। तीनों लोग जा रहे थे। आपने कहा कि हमें चलो खदरे की पोलिंग है, वो चलो चेक कर लेते हैं। उधर चेक करने के लिए उधर जा रहे थे, तब तक हमें टॉयलेट लगी, तो हम टॉयलेट के लिए उतर पाए ही थे। और तब तक उसमें गाड़ी पे हमारी साइड में बहिंस होने लगा, वो मारने लगे डंडा बेलचे से। और ये लोग तो उतर भी नहीं पाए, ड्राइवर भी नहीं उतर पाया, हम तो साइड से हो गई। वहाँ क्या मामला था? हम लोगों का पार्टी कैंडिडेट जयवीर सिंह की ओर से मूवमेंट पास था
तो वर्कर्स को मिलना जुलना, उनको बूस्टअप करना, एजेंट बन गया पूछताछ करना, निर्वाचन आयोग की परमिशन रहती है। तो मूवमेंट पास में प्रेम सिंह साग जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव 19 का लड़े, उपचुनाव लड़े हमारे 14 का, अभी हमारे यूपी RNSS के चेयरमैन भी हैं। हमारे शुभम सिंह जाटव जी हैं, बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं समय भारतीय जनता पार्टी में, और मैं स्वयं। तो ये लोग जो पास हमारा सबका ज्वाइंट था, तो ये गाँव आए, गाँव से हमको लेके निकले। तो हम लोगों ने यहाँ किशनी होते हुए अरसारा में विजिट किया। ये लोग पहले यहाँ घूम गए थे, फिर उसके बाद हम लोग रामनगर रूट पे निकल लिए। मुझे तो लग रहा है कि अगर उनके अब एक भी अगर वो सब्बल लगता इनके, हमारे कोई नहीं बचता। क्योंकि ड्राइवर फ्रंट सीट पे था, ये उतर गए थे टॉयलेट के लिए, तो ड्राइवर को चोट लगी, उसकी उंगली फट गई है और उसको ब्लीडिंग हुई। आप रिपोर्ट दर्ज कराने आए? नहीं, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। SP साहब का भी फोन आया, चूंकि उन्हें मालूम पड़ा, इंस्पेक्टर साहब को हमने तुरंत कहा, पुलिस भी पहुंच गई थी 10 मिनट में। तो हमने उन्हें बताया, ईश्वर कृपा है कोई बच गए। तो देखिए, चुनावी घमासान और तीसरे चरण के तहत आज वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि कुछ जगहों से मतदान प्रतिशत भी सामने आया है। मैनपुरी और संभल का मतदान प्रतिशत 2 बजे तक, माफ कीजिएगा, दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको हम बताते हैं। तो 1 बजे तक मैनपुरी में 37.65% मतदान पूरा हो सका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी और संभल से मतदान प्रतिशत को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 37.65% मतदान पूरा हो सका है। संभल में दोपहर 1 बजे तक 42.97% मतदान पूरा हुआ है। मैनपुरी और संभल में मतदान प्रतिशत सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत मैनपुरी और संभल से सामने आया है। तो दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 1 बजे तक 37.65% मतदान यहां पर पूरा हो सका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और संभल में 42% से ज़्यादा मतदान यहां पर पूरा हुआ। मैनपुरी और संभल में मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। दोपहर 1 बजे तक 37.65% मतदान मैनपुरी और संभल में 42.97% मतदान हो सका है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां मतदान प्रतिशत सामने आया है। मैनपुरी और संभल का मतदान प्रतिशत सामने आया। तो मैनपुरी और संभल से मतदान प्रतिशत सामने आया है। दोपहर 1 बजे तक मैनपुरी की बात करें तो 37.65% मतदान, और संभल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर 42% से ज़्यादा मतदान पूरा हो चुका है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मैनपुरी और संभल का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संभल में दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 42% से ज़्यादा मतदान। फिरोजाबाद में दोपहर 1 बजे तक 40.05% मतदान यहां पर हुआ है। और संभल में दोपहर 1 बजे तक 42.97% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर, फिरोजाबाद में दोपहर 1 बजे तक 40.05% मतदान पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर कासगंज विधानसभा की बात करें तो 41.6% मतदान यहां पर पूरा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जारी किए निर्देश। चारधाम यात्रा में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए। जवानों के रहने खाने का हो उचित बंदोबस्त, सोशल मीडिया पर हो विशेष नजर रखने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, जहां पर उचित बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। भ्रामक सूचनाओं को रोककर करें कार्रवाई, वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हो, ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
यहाँ पर इन अहम चीजों को लेकर ये बड़ी खबर, डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। भ्रामक सूचनाओं को रोककर करे कार्रवाई। और अब सीधा आपको सीतापुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सुनाते हैं। सीतापुर के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सीतापुर के हॉस्पिटल की समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। पहला आज तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। देश ने 70 वर्षों में जितना निर्माण कार्य देखा है मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे दुगना कार्य आप देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई गिनती नहीं। और करने वाले पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को बताइए कि भारत को तोड़ करके जो पाकिस्तान अलग बनाना, आज मानो भूखों बन रहे हैं, देख रहे हैं 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना शक्ति होती है। ये भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में उपचार, 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार। और हमने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की है। हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा कोई पदाधिकारी अगर किसी गरीब के बारे में लिखता है किसके बीमार है, उपचार की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पत्र जैसे आता है या पीड़ित भी पत्र भेजता है, हम उसको पत्र भेज के कहते हैं निश्चित होकर के उपचार कराइए। आपको हम पैसा भेज रहे हैं, उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, उपचार होता है। सैकड़ों लोगों को ज्ञान दिवाली की पैसा दिलवाए हैं, राजेश वर्मा ने पैसा दिलवाए हैं, हमारे सभी विधायक पर पैसा दिलवाए हैं। क्योंकि गरीब की पीड़ा के साथ लोग खड़े होते हैं। और नहीं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में यही पैसा वे लोग बढ़त जाते थे, गरीब का यही पैसा बन जाते थे, गरीब का ये राशन खा जाते थे। आज तो बहनों भाइयों आपने देखा किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब के घर में शौचालय बन गया है, गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया है। और हम लोगों ने तो यूपी में ये भी व्यवस्था की है कि होली और दीपावली को उज्ज्वला योजना की हर परिवार को एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। और नहीं, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह के योग्य होने तक सारा खर्चा सरकार उठा रही है, सारा खर्चा सरकार उठा रही है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए और शादी के योग्य होती है 51,000 रुपए सरकार कन्यादान के लिए भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। सामूहिक विवाह योजना उसका उदाहरण आपके सामने है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और बाकी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जितने लोग बचे हैं इन सबको एक मकान जरूर देंगे। जितने भी गरीब बचे हुए कोई छूटेगा नहीं। 70 वर्ष के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे दिया है कि हमारा घोषणा
और भाइयों, और उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून के सचिवालय में बैठक हुई है। वहीं बैठक में वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन, डिजिटल माध्यम से जुड़े और डीजीपी अभिनव कुमार संग, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, गृह सचिव दिलीप जावलकर और वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन के मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक आयोजित कर वनाग्नि के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वनाग्नि को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, इस पर बैठक में चर्चा हुई है। को लेके हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के सुबह निर्देश मिले थे कि आज ही आप लोग एक मीटिंग करके इफेक्टिव एक एक्शन प्लान बना लीजिए। इस समय मेरे साथ डीजीपी भी हैं और निशांत हैं और कहकशा हैं, होम सेक्रेटरी हैं। तो सब लोगों ने इसमें जो क्या क्या अब तक कार्रवाई की है उस पर हम लोगों ने चर्चा की और इसको तत्काल वन अग्नि की जो विकराल समस्या हो रही है उत्तराखंड में, इसको रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई होनी है उस पर भी हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बना लिया है। तो यही अब सारे विभाग इसी प्रकार से सब एक साथ मिलके काम करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो आपदा प्रबंधन विभाग में, इसके लिए बजट भी उपलब्ध है जो सभी जिलाधिकारियों को दे दिया गया है और जिलाधिकारियों की पूरी टीम डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन अधिकारी के साथ, डीएफओज के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, फायर वॉचर्स लगे हुए हैं सब जगह, वो सब जगह जाके वन अग्नि बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें और जो एडिशनल युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, महिला स्वयं सहायता समूह और जितने भी पीएससी के जवान, होमगार्ड्स, पीआरडी, सबको लगाया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बीते दिन दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 लोगों के द्वारा अस्पताल इमरजेंसी में आकर चिकित्सक को बंदूक दिखाकर डराया गया। इसके बाद अफरा तफरी के माहौल के बीच एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मुख्य आरोपी को भी कुछ समय पश्चात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम शुरू कर दिए। इसके संबंध में बताते हुए सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पुलिस द्वारा गश्त को बढ़ाने के लिए कहा गया। साथ ही पुरानी इमरजेंसी से पुलिस चौकी को नई इमरजेंसी में स्थापित किया गया और इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई, जिससे दोबारा इस तरह की घटना अस्पताल में न हो सके। हाँ देखिए, बिल्कुल ये एक जो अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को लेकर एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पहले भी 1-2 बार हो चुकी है। इसको लेकर हम लोग, हमारा प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। इसमें हमने अपने सभी गार्डों को दोबारा निर्देश दिए हैं कि वो एक इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लें कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आसपास में गार्ड हैं वो इकट्ठा होकर काम करें। और हमने बाकी पुलिस प्रशासन से भी अपील और एक रिक्वेस्ट करी है कि इसमें थोड़ा एक गश्त रात को बढ़ा दी जाए। इसको मान लिया गया है, मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इसी बीच में आपने देखा होगा कि जो हमारे अस्पताल के अंदर एक पुलिस चौकी है, जो पुरानी इमरजेंसी के पास थी, उसको हमने नई इमरजेंसी के पास उसका स्थान बना दिया गया है और मैं बहुत जल्दी उम्मीद करता हूँ कि आज कल में उसका संचालन नई इमरजेंसी से शुरू हो जाएगा। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ द्वारा जितनी डॉक्टरों की मांग की गई उतने उन्हें मुहैया कराए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम वाले जिलों के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 379 MBBS डॉक्टर, 79 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुकर सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 MBBS डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं। और ये सभी डॉक्टर्स को हमने और पैरामेडिकल्स को प्रशिक्षण दिया है कि हाई एल्टीट्यूड में क्या परेशानी होगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोई और इमरजेंसी को डील करने के लिए। उत्तराखंड के जंगलों को जलाने वालों के विरुद्ध पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि जंगलों में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों
से आग से हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बार बार आग लगाते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है, और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां उस जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़ एक्ट है, और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सरकार ने भले ही लिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के समय से ही सीमा विवाद नहीं सुधर पाया और कई बार कानून व्यवस्था भी भंग हुई है। दोनों प्रदेश की बिजनौर तहसील और उत्तराखंड की लक्सर तहसील ने संयुक्त पैमाइश की, लेकिन कोई चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं। ये ऐसे है जी, मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट में केस ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਮੈਨੂੰ 23/1 की फैसला आ गया था भी दोनों टीमां हो के ज़मीन की पैमाइश होएगी। एक 23/1 को पैमाइश हुई, दूसरी 14/2 को पैमाइश हुई। पैमाइश हो के सारा दोनों टीमां ने सहयोग करके सारा कुछ हो गया। उस तो बाद कल आए चंदपुरी बरदान बंदे ने भेजे, मेरा गन्ना पलट दिया, 2000 पॉपुलर तोड़ दिए, 1000 सफेदा तोड़ दिया और तारबाड़ खंबे तोड़ दिए और गुंडागर्दी करके गया। मेरे नौकर को धमकी दे के गया, मेरे को धमकी दे के गया। मैनू खतरा जानदा जी। प्रशासन ਨੂੰ यही है जी, इन्हों की नत्थ पाई जाए लोगों के। पिछले साल बरदान जी का गन्ना जोत दिया था। सर ये जो है लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हम यहाँ गन्ना बो रहे थे और ज़बरदस्ती हमारे खेत में आए हैरो लेके और बोले कि हमारे यहाँ से जंगल में से बाहर लेकर जाओ। हमारे बाप दादा 30-35 साल से जोतते आ रहे, बोतते, और हमें ज़बरदस्ती इसमें से खेत में से भगा के काट रहे। हमारे वे चंदपुरी के चरण सिंह सनो पदम सिंह और उनके भाई, उनके लड़के थे, एक अमरपाल का लड़का था, दिशान, कई सारे थे, ट्रैक्टर थे बहुत काफ़ी सारे। अब बताओ ऐसे क्या होगा? हमने तो पता नहीं कैसे कैसे खेत बोया बच्चों सच्चों को लेकर, और ज़बरदस्ती हमारा खेत देखो क्या हाल कर रखा। देखिए, इसमें यूपी और उत्तराखंड का सीमा विवाद है और 2 बार इसमें टीम भी जा चुकी है, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी यहाँ पे कई बार पैमाइश हो चुकी है। तो पुनः एक बार फिर से हम जो संबंधित जो जिला है या तहसील है, जैसे बिजनौर की सीमा पड़ती है, तो उनको हम उनसे प्रचार कर रहे हैं। पुनः एक बार फिर से पैमाइश के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर फाइनल नहीं होता है तो फिर हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया से इस पैमाइश को करवाएंगे, उसके लिए निवेदन करेंगे। देखिए, एक एप्लीकेशन मेरे पास आई थी, तो मैंने कानून और पटवारी और SO खानपुर उसमें डायरेक्शन दे दिए हैं। एक बार वो मौका भी करेंगे, और अगर कोई, चूँकि वो सरकारी लैंड है तो वैसे तो कोई कब्जा कर नहीं सकता है, लेकिन अगर किसी के निजी खेत में या निजी भूमि में कोई घुसता है तो फिर उसको भी अधिकार है मुकदमा दर्ज कराने का। तो ऑलरेडी मैंने एक डायरेक्शन दे रखी है। और इस बीच संभल से एक खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। संभल से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर खदेड़ने के दौरान हुआ हंगामा और सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाए आरोप। तो सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर आरोप लगाए और मुसलमानों को नहीं डालने दिए जा रहे वोट। संभल से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर यह बड़ी बात कही गई कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। संभल से बड़ी जानकारी, पुलिस ने सपा प्रत्याशी को खदेड़ा है। तो संभल से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान को खदेड़ा। और खदेड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने बड़े आरोप लगाए।
तो देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस इन्हें खदेड़ती हुई नजर आई। हालांकि इस सब के बाद बड़े आरोप इन पर पुलिस पर लगाए गए हैं इनकी ओर से। बड़ी जानकारी संभल से, और इनका आरोप था कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो संभल से इस बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।